Hello friends, welcome back to Engineering Girls. This is the second video of the series in which we will be discussing the second unit of Information Theory for Cybersecurity. The code of this subject is HTCS 401. This is the new subject which have been introduced in the AKTU syllabus for honors degree BTech. So let's start with the syllabus. So the syllabus of this unit is secrecy, authentication, secret sharing, optimistic results on perfect secrecy, secret key agreement, unconditional security, quantum cryptography, randomized cipher, types of codes, block codes, Hamming and Lee matrix, description of linear block codes, parity check code, cyclic code, and masking technique. So let's start with the first topic, secrecy. Secrecy refers to the practice of keeping information confidential, ensuring that it is not accessible or disclosed to unauthorized individuals. Secrecy एक प्रैक्टिस है इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखने का, जिससे आप ये इंश्योर कर सके कि कोई भी डेटा जो है वो किसी अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल के थ्रू एक्सेस नहीं किया जा रहा है. इसके की पॉइंट्स है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंश्योरिंग दैट द इंफॉर्मेशन इज़ एक्सेसिबल टू ऑथराइज्ड पर्सन ओनली, कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू ही एक्सेस किया जा रहा है. सेकेंड पॉइंट इज़ इंक्रिप्शन, a common method to achieve secrecy where a data is encoded so that only authorized parties can decode and understand it. इंक्रिप्शन सबसे कॉमन मेथड है सीक्रेसी को अचीव करने का, जहाँ पे डेटा को इनकोड किया जाता है एंड सिर्फ ऑथराइज्ड यूज़र ही उस डेटा को डिक्रिप्ट कर सकता है एंड समझ सकता है कि कौन सा डेटा है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सेस कंट्रोल. एक्सेस कंट्रोल में हम लिमिट लगा देते हैं कि इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में जो लिस्ट यूज़र्स की दी हुई है सिर्फ वही एक्सेस कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑथेंटिकेशन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन. इट इंश्योर्स दैट एंटिटीज़ आर हु दे क्लेम टू बी. ऑथेंटिकेशन एक प्रोसेस है किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने का. इससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी पर्सन किसी पर्टिकुलर डेटा को या किसी पर्टिकुलर सिस्टम को एक्सेस करना चाहता है वो एक ऑथराइज्ड यूज़र ही है, और जो वो खुद को क्लेम कर रहा है वो वही है. इसके की पॉइंट्स हैं क्रेडेंशियल्स. सम फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशन इंक्लूड्स समथिंग यू नो, दैट इज़ पासवर्ड्स, समथिंग यू हैव, स्मार्ट कार्ड्स, एंड समथिंग यू आर, बायोमेट्रिक्स. क्रेडेंशियल तुम्हारे ऑथेंटिकेशन के फैक्टर्स होते हैं जो इंक्लूड करता है या तो तुम्हारे पास पासवर्ड क्रेडेंशियल्स हो, या फिर स्मार्ट कार्ड क्रेडेंशियल हो, या फिर बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स हो, दैट इज़ यू हैव द फिंगरप्रिंट और यू हैव द आइरिस स्कैन. नेक्स्ट पॉइंट है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में हम दो से ज़्यादा ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि सिक्योरिटी को इन्हेंस कर सकें. नेक्स्ट पॉइंट इज़ टोकन एंड सर्टिफिकेशंस. डिजिटल मीन्स टू ऑथेंटिकेट एंटिटीज़ in various systems. Next point is secret sharing. It is a method used to distribute a secret among a group of participants where each participant holds a piece of secret. इस बारे में हम पिछली यूनिट में भी डिस्कस कर चुके हैं. सीक्रेट शेयरिंग में हमारे मैसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अलग अलग पार्टिसिपेंट्स के बीच में, इस तरीके से कि हर पार्टिसिपेंट जो है वो एक छोटे पीस को ही होल्ड कर रहा हो, जिससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि इन केस किसी अटैकर के पास किसी पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट का एक्सेस मिल भी जाए तब भी उसे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, और वो उस छोटे से पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन से पूरी इन्फॉर्मेशन को गैदर नहीं कर सकेगा. तो इसकी कुछ की पॉइंट्स है. थ्रेश होल्ड स्कीम्स. फॉर एग्ज़ाम्पल इन अ K, N threshold scheme, the secret is divided into n shares and any key of them can be used to reconstruct the secret. ये वो वाला कॉन्सेप्ट है कि हम डेटा को n नंबर ऑफ टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए हमें सारे पीसेस को
रिकन्स्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अमाउंट ऑफ सीक्रेट पीस को यूज़ करके हम डेटा को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, एंड वो कुछ अमाउंट ही है आपका थ्रेशोल्ड स्कीम। नेक्स्ट, शामिर सीक्रेट शेयरिंग। इसके बारे में हम पिछले यूनिट में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इट्स एप्लीकेशंस यूज्ड इन सिनेरियोज लाइक की मैनेजमेंट, सिक्योर वोटिंग सिस्टम and distributed storage to ensure that no single entity can compromise the entire secret. Next topic is perfect secrecy. It is a concept in cryptography where a ciphertext provides no information about the original plain text without the knowledge of the key. परफेक्ट सीक्रेसी एक क्रिप्टोग्राफी कॉन्सेप्ट है जहां हम ये इंश्योर करते हैं कि आपका प्लेन टेक्स्ट जो है वो आपका जो साइफर टेक्स्ट है वो विदाउट की प्लेन टेक्स्ट के कोई भी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं कर रहा है। दिस मीन्स दैट इवन विद इनफाइनाइट कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज एन अटैकर कैन नॉट डिड्यूस एनी पार्ट ऑफ द प्लेन टेक्स्ट फ्रॉम द साइफर टेक्स्ट एलोन। विदाउट नॉलेज ऑफ द की के कितनी भी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हो हमारे पास, दैट इज़ पावर एंड स्टोरेज और टाइम, इनफाइनाइट ही क्यों ना हो, अटैकर आपके प्लेन टेक्स्ट को रिवील नहीं कर सकता साइफर टेक्स्ट से। की पॉइंट्स, डेफिनेशन, अ क्रिप्टोग्राफिक स्कीम इज़ परफेक्टली सिक्योर इफ़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लेन टेक्स्ट given the ciphertext is as same as the probability distribution of the plain text alone. The next point is one-time pad, the only known cryptographic scheme that provides perfect secrecy. Each bit or character of the plain text is combined with a random bit or character from a one-time use key of the same length as the plain text. अब तक का सबसे हाईली सिक्योर क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम वन टाइम पैड कहलाता है, जो परफेक्ट सीक्रेसी को इंश्योर करता है। इसमें की मदद से जो प्लेन टेक्स्ट का लेंथ होता है उसी लेंथ का आपका की होता है, उसकी हेल्प से हम डेटा को इनकोड करते हैं, जिसमें हम आपके की के और प्लेन टेक्स्ट के हर एक बिट को ऐड करके एक रैंडम बिट जनरेट करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट्स ऑफ परफेक्ट सीक्रेसी, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग: अनब्रेकेबल इंक्रिप्शन, इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक सिक्योरिटी, सिक्योर कम्युनिकेशन। परफेक्ट सिक्योरिटी से हम इन तीनों को इंश्योर कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज सीक्रेट की एग्रीमेंट। सीक्रेट की एग्रीमेंट इज अ मेथड by which two or more parties can agree on a shared secret key used for secure communication over an insecure channel. This shared key can then be used for encryption and decryption of the message. Secret key agreement एक मेथड है जिसके थ्रू दो पार्टीज़ एक शेयर्ड की को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, जिससे सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द चैनल होता है। दिस सीक्रेट की शेयर्ड की, इस शेयर्ड की की मदद से इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन किया जाता है मैसेज का। अब इसके कुछ एल्गोरिथम्स हैं। फर्स्ट, डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज, अ वाइडली यूज्ड मैसेज फॉर सीक्रेट की एग्रीमेंट। इट अलाउज टू पार्टीज टू जनरेट अ शेयर्ड सीक्रेट की ओवर अ पब्लिक चैनल विदाउट हैविंग टू शेयर द की इटसेल्फ ओवर द चैनल। डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज प्रोटोकॉल जो है वो अब तक का बहुत ही वाइडली यूज प्रोटोकॉल है और सीक्रेट की एग्रीमेंट है, जहाँ पे दो पार्टी अपना शेयर्ड की जनरेट करती है जो पब्लिकली चैनल पे शेयर होता है, और दोनों ही पार्टी के पास अपनी अपनी प्राइवेट कीज़ होती है जो उन दोनों के पास सिक्योरली सेव रहता है, एंड प्राइवेट की एंड पब्लिक की के हेल्प से मैसेज को डिकोड किया जाता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे। Next is elliptic curve Diffie-Hellman, an enhanced version of Diffie-Hellman key exchange that uses elliptic curve cryptography to provide similar security with smaller key size. Diffie-Hellman key exchange का ही एक enhanced और advanced version है जिसमें smaller key size यूज़ करते हैं और elliptic curve की equation की हेल्प से Diffie-Hellman की ही की एक्सचेंज प्रोटोकॉल को इन्हेंस करते हैं एंड क्रिप्टोग्राफी होती है। नेक्स्ट इज़ ऑथेंटिकेटेड की एक्सचेंज, प्रोटोकॉल्स
that combine key agreement with authentication, ensuring that the entities involved in the key agreement are who they claim to be. ऑथेंटिकेटेड की एग्रीमेंट का मतलब यही है, जो ऑथेंटिकेशन के साथ की एग्रीमेंट को कंबाइन किया जाता है, जहां हम ये इंश्योर करते हैं कि की एग्रीमेंट जिन एंटिटीज़ के बीच में शेयर हो रही है वो ऑथेंटिकेटेड है एंड ऑथोराइज्ड यूज़र के बीच में ही हो रही है. नेक्स्ट इज़ अनकंडीशनल सिक्योरिटी. इसको परफेक्ट सिक्योरिटी भी कहा जाता है. सो इट रिफर्स टू द security that does not rely on any assumptions about the computational capabilities of an attacker. ये इंश्योर करता है कि हमारे अटैकर के पास कंप्यूटेशन कैपेबिलिटीज़ कितनी भी ज़्यादा हो, उसके बेसिस पे रिलाई नहीं करेगा हमारा सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम. दिस मीन्स दैट इवन विद अनलिमिटेड कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज एन अटैकर कैन नॉट ब्रेक द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम. परफेक्ट सिक्रेसी की तरह सेम ही है कि हमारे पास अनलिमिटेड कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज भी होंगे तब भी अटैकर आपके सिस्टम को सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रेक नहीं कर सकता. इसके की पॉइंट्स में फर्स्ट है वन टाइम पैड, जिसके बारे में मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है. नेक्स्ट, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन. इट इन्वॉल्व्स प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म टू सिक्योरली डिस्ट्रीब्यूट की को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ओवर द नेटवर्क क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है. It enables two parties to generate a shared secret key with provable security based on the law of quantum physics. क्वांटम फिजिक्स के लॉ के बेस पे सीक्रेट की को जनरेट किया जाता है एंड शेयर किया जाता है टू इंश्योर प्रूवेबल सिक्योरिटी. नेक्स्ट पॉइंट इज सीक्रेट शेयरिंग. सम सीक्रेट शेयरिंग स्कीम्स प्रोवाइड्स अनकंडीशनल सिक्योरिटी. सीक्रेट शेयरिंग के बारे में हमने पहले पढ़ा था, जिसमें हम डेटा को पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, देन ओवर दी चैनल अलग अलग पार्टिसिपेंट्स की तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो हमारा सीक्रेट शेयरिंग स्कीम जो है वो भी अनकंडीशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है. फॉर एग्जांपल, शामिश सीक्रेट शेयरिंग इंश्योर्स दैट एन अटैकर कैन नॉट गेन any information about the secret without obtaining a sufficient number of shares. अगर sufficient number of shares जो थ्रेशहोल्ड स्कीम्स में डिफ़ाइन किया गया है वो अगर अटैकर के पास ना हो तो वो इंफॉर्मेशन किसी भी तरह से एक्सेस नहीं कर सकता. नेक्स्ट इज़ क्वांटम क्रिप्टोग्राफी. इट यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स टू सिक्योर द कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का प्रिंसिपल यूज़ होता है इसमें. इट प्रोमिसेस सिक्योरिटी बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ फिजिक्स रैदर देन कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोवाइडिंग अ न्यू पैटर्न इन क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स. पहले हम कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा करके सिक्योरिटी को इन्हेंस करते थे, लेकिन इसमें फ़िज़िक्स के क्वांटम मैकेनिक्स का जो लॉ है उसके बेसिस पे सिक्योरिटी को प्रॉमिस किया जाता है, जो एक नया पैटर्न प्रोवाइड करवाता है आपके क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स में. इसके कुछ मेथड्स हैं. एक है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन. क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में BB84 प्रोटोकॉल यूज़ होता है, जो कि एक वेल नोन क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल है. इट यूजेस द पोलराइजेशन ऑफ फोटोन्स टू सिक्योरली डिस्ट्रीब्यूट अ की बिटवीन टू पार्टीज़ के बीच में की डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फोटोन्स का पोलराइजेशन होता है, और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपके सिस्टम को, जो इंश्योर करता है कि आपके सिस्टम में कोई भी ईवड्रॉपिंग ना हो, ऑर्डरिंग द कम्युनिकेटिंग पार्टीज़ टू प्रेजेंस ऑफ एन ईवड्रॉप्स. और अगर कोई कम्युनिकेटिंग पार्टीज़ के बीच में ड्रॉपिंग हो रही है तो वो कम्युनिकेटिंग पार्टीज़ को अलर्ट कर दे. नेक्स्ट इज़ क्वांटम इंटेंगलमेंट. इंटेंगल्ड स्टेट, pair of parties that remains connected so that the state of one party instantaneously affect the state of other no matter the distance between them. Entanglement का मतलब यही है कि दोनों पार्टीज आपस में कनेक्टेड रहे, ताकि अगर एक पार्टी के बीच में कुछ इफ़ेक्ट होता है तो दूसरे वाली पार्टी को भी इफ़ेक्ट हो, तो उन दोनों को पता चल जाए कि अगर कुछ बीच में दिक्कत हो रही है या नहीं. अब इसको क्रिप्टोग्राफी में कैसे यूज़ करते हैं. एक E91 प्रोटोकॉल है, उसके हेल्प से हम ड्रॉपिंग का पता लगाते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट में. नेक्स्ट इज़ नो क्लोनिंग थ्योरम प्रिंसिपल. इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रिएट एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एन अननोन क्वांटम स्टेट.
हम किस क्वांटम स्टेट को यूज़ करके क्रिप्टोग्राफी को जनरेट कर रहे हैं नहीं पता, इस वजह से उस अननोन क्वांटम स्टेट का आइडेंटिकल कॉपी बनाना इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से प्रूवेबल सिक्योरिटी इंश्योर की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एडवांटेजेस। अनकंडीशनल सिक्योरिटी, डिटेक्शंस ऑफ ईवड्रॉपिंग और फ्यूचर प्रूफ। ये एक अनकंडीशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि क्वांटम स्टेट को जनरेट नहीं किया जा सकता, और इवन अगर कोई ईवड्रॉपिंग हो रही है तो ये उस चीज़ को डिटेक्ट भी कर सकता है और कम्युनिकेटिंग पार्टीज़ को अलर्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्यूचर प्रूफ, रेजिस्टेंट टू पोटेंशियल फ्यूचर डेवलपमेंट इन computing power such as quantum computers which could break classical cryptographic algorithm। फ्यूचर में इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, जो आगे चल के क्वांटम कंप्यूटर्स यूज़ होंगे उसमें बहुत ज़्यादा ये यूज़ होगा। नेक्स्ट चैलेंजेस क्या क्या है? कॉस्ट, डिस्टेंस लिमिटेशन, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। अभी ये क्वांटम क्रिप्टोग्राफी आज की डेट में बिल्कुल नया है, इस वजह से ये लार्ज स्केल में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। डिस्टेंस लिमिटेशन, कि किसी दो पार्टीज़ के बीच में डिस्टेंस जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि हमारे फोटोन्स का एटीन्यूएशन मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि उनके में एक लिमिट होती है, जिसकी वजह से दो पार्टीज़ ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर हो तो उनके बीच में क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन चैनल की क्वालिटी इफ़ेक्ट होगी। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। प्रैक्टिकली रियल लाइफ सिनेरियो में अभी भी ये नए स्टेज पर है, जिसकी वजह से अभी इसको और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है ताकि इसको मोर प्रैक्टिकल एंड स्केलेबल बनाया जा सके। तो अभी ये न्यू टेक्नोलॉजी है, जिस वजह से इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं है। नेक्स्ट, रैंडमाइज साइफर। रैंडमाइज साइफर इंट्रोड्यूस रैंडमनेस इन द इनक्रिप्शन प्रोसेस टू इन्हेंस सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए रैंडमनेस जनरेट करता है रैंडमाइज्ड साइफर में। This randomness ensures that encrypting the same plain text multiple times results in different ciphertexts, making it more difficult for attacker to deduce pattern or perform certain types of cryptographic attack। इस randomness से ये इंश्योर होता है कि एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट पे हम प्लेन टेक्स्ट को जितनी बार इम्प्लीमेंट करेंगे उस रैंडम की के थ्रू उतनी बार एक डिफरेंट साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा, जिसकी वजह से एक अटैकर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना। की कॉन्सेप्ट क्या है? इनिशियलाइजेशन वेक्टर, अ नॉन सीक्रेट रैंडम वैल्यू यूज अलॉन्ग विद द प्लेन टेक्स्ट टू प्रोड्यूस यूनिक साइफर टेक्स्ट, कॉमन इन ब्लॉक साइफर मोड्स लाइक साइफर ब्लॉक चेनिंग। सबसे पहले एक रैंडम वैल्यू यूज़ की जाती है जो कि प्लेन टेक्स्ट के साथ मिलके एक यूनिक साइफर टेक्स्ट जनरेट करता है। नेक्स्ट, नॉन्स, अ नंबर यूज्ड वंस इन एन इंक्रिप्शन प्रोसेस सिमिलर टू एन IV बट ऑफन इन अ ब्रॉडर स्कोप, यूज्ड इन स्ट्रीम साइफर एंड ऑथेंटिकेटेड इंक्रिप्शन स्कीम। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोबेबिलिस्टिक इंक्रिप्शन, an encryption scheme which uses randomness to produce different ciphertexts from the same plain text, provides semantic security ensuring that an attacker cannot learn anything about the plain text from the ciphertext। ये एक semantic security प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू अटैकर के पास साइफर टेक्स्ट हो उससे वो प्लेन टेक्स्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकता, चाहे उसके पास कितने भी साइफर टेक्स्ट उस प्लेन टेक्स्ट के क्यों ना हो और कितने भी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज क्यों ना हो। रैंडमाइज्ड साइफर के एडवांटेजेस, इन्हेंस्ड सिक्योरिटी, क्योंकि साइफर टेक्स्ट में पैटर्न नहीं डिटेक्ट किया जा सकता, जिसकी वजह से साइफर टेक्स्ट को रिवील करना मुश्किल है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी इन्हेंस होती है। नेक्स्ट, सिमेंटिक सिक्योरिटी, इंश्योर दैट नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेन टेक्स्ट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट से कोई भी प्लेन इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं की जा सकती। रेजिस्टेंस टू रीप्ले अटैक्स, नॉन्स एंड IVs ensure that replaying the same plain text results in different ciphertext each time। अब इसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस किए गए हैं? IV नॉन्स मैनेजमेंट, प्रॉपर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड मैनेजमेंट ऑफ IVs एंड नॉन्स आर क्रूशियल टू मेंटेनिंग सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए नॉन्स और IVs का मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई अटैकर इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकता आपके प्लेन टेक्स्ट से तो
रिसीवर साइड पे भी कुछ ऐसी एल्गोरिथम्स यूज़ होनी चाहिए जो एक्यूरेट प्लेन टेक्स्ट को रिवील कर सके। Next is randomness quality. The security of randomized cipher depends on the quality of the randomness used. Poor randomness can weaken security. Randomness की quality high होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो poor होगा तो वो security पे issue create कर सकता है। Performance overhead. The use of additional randomness and IVs can introduce some performance overhead compared to deterministic encryption methods. अगर हम रैंडमनेस को और ऐड कर दें तो हो सकता है कि परफॉर्मेंस में कुछ दिक्कत आ सकती है, क्योंकि परफॉर्मेंस ओवरहेड हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द जनरल इंक्रिप्शन मेथड हम यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप ऑफ कोड्स इन इंफॉर्मेशन थ्योरी। फर्स्ट, ब्लॉक कोड्स। ब्लॉक कोड्स encode the data in fixed size blocks, transforming k-bit messages into n-bit code words. ब्लॉक कोड जो है वो आपके डेटा को इनकोड करता है एक फिक्स साइज ब्लॉक में, जिसमें k बिट ऑफ मैसेजेस जो है वो n बिट ऑफ कोड वर्ड्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। कॉमनली यूज इन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी इन कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए कॉमनली यूज़ किया जाता है ये। नेक्स्ट इज़ लीनियर ब्लॉक कोड। अ ब्लॉक कोड वेयर द कोड वर्ड्स form a linear subspace allowing linear combination of code words to produce valid code word. ये एक linear subspace यूज़ करता है, तो linear combination allow करता है code words में, ताकि एक valid code word को generate किया जा सके। Example है इसका Hamming's code used in error detection and coding करेक्शन। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के काम में आता है तुम्हारा हैमिंग्स कोड। अ लीनियर ब्लॉक कोड डिफाइंड बाय पैरामीटर n, k वेयर n इज इक्वल टू 2 raised to the power m-1 and k is equals to n-m. द कोड कैन करेक्ट सिंगल बिट एरर्स। हैमिंग्स कोड एक सिंगल बिट एरर को ही करेक्ट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट, Hamming matrix and Lie matrix. Hamming matrix measures the distance between two binary strings as the number of position at which the corresponding bits are different. ये मेजर करता है उन दो बाइनरी स्ट्रिंग्स को जहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स जो है वो करस्पॉन्डिंग बिट से डिफरेंट है। यूज टू डिटरमाइन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटीज़ इन ब्लॉक कोड्स। नेक्स्ट, Lie matrix. A metric for non-binary code measuring the distance between symbols as the number of steps needed to transform one symbol into another on a cyclic group. ये एक मेट्रिक है नॉन बाइनरी कोड्स के लिए जो मेजर करता है एक सिंबल के बीच का डिस्टेंस एज द नंबर ऑफ स्टेप्स नीड, और कितने नंबर ऑफ स्टेप चाहिए एक सिंबल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक दूसरे ग्रुप में। एप्लीकेशन यूज फॉर कोड्स over non-binary alphabets such as phase modulation scheme in digital communication. एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ लीनियर ब्लॉक कोड, पैरिटी चेक कोड, साइक्लिक कोड। लीनियर ब्लॉक कोड. Linear block code are a type of error correcting code used in digital communication and storage system. They are characterized by their linear properties which allows for efficient encoding and decoding process. लीनियर ब्लॉक कोड एक तरह का एरर करेक्टिंग कोड है जो डिजिटल कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज सिस्टम में यूज़ किया जाता है। इनको हम कैटेगराइज करते हैं इनकी लीनियर प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, जो एफिशिएंटली इनकोडिंग एंड डिकोडिंग प्रोसेस को अलाउ करता है। की फीचर्स: लीनियर कॉम्बिनेशन, द सम ऑफ एनी टू कोड वर्ड इट आल्सो अ वैलिड कोड वर्ड। लीनियर कॉम्बिनेशन ये इंश्योर करता है कि किसी दो कोड वर्ड का सम जो है वो भी एक वैलिड कोड वर्ड जनरेट करता है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ऑफन रिप्रेजेंटेड यूजिंग जनरेटर मैट्रिक्स G एंड पैरिटी चेक मैट्रिक्स H. Code parameters defined by n, k, where n is the length of the code word and k is the length of the original message. The code rate is k divided by n. Encoding process: generator matrix, message vector, code word. Generator matrix, a k into n matrix used to generate code word from message vector. मैसेज वेक्टर से कोड को जनरेट करने के लिए k इंटू n मैट्रिक्स यूज़ किया जाता है।
मैसेज वेक्टर आपके मैसेज का वेक्टर होता है जो k बिट का होता है। कोड वर्ड इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैसेज जनरेट होता है वो आपका होता है कोड वर्ड। डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट डिकोडिंग प्रोसेस, पैरिटी चेक मैट्रिक्स। पैरिटी चेक मैट्रिक्स आपके पास गिवन होता है जो कोड की वैलिडिटी चेक करता है। सिंड्रोम कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई द रिसीवर वेक्टर बाय द ट्रांसपोज ऑफ पैरिटी चेक मैट्रिक्स। द सिंड्रोम इंडिकेट्स एरर एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये ट्रांसफॉर्म ऑफ मैट्रिक्स जो रिसीव होता है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है जिससे इंडिकेट करते हैं हम एरर, और मतलब आपके ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या एरर है उसको चेक किया जाता है। एरर करेक्शन, यूज़ द सिंड्रोम टू डिटरमाइन एंड करेक्ट एरर इन द रिसीव्ड वेक्टर। रिसीव्ड वेक्टर में अगर कोई एरर है तो उसको डिटरमाइन किया जाता है। पैरिटी चेक कोड, पैरिटी चेक कोड्स आर सिंपल टाइप ऑफ एरर डिटेक्टिंग कोड दैट कैन डिटेक्ट सिंगल बिट एरर इन ट्रांसमिटेड डेटा। पैरिटी चेक कोड सिर्फ एरर को डिटेक्ट करता है, करेक्ट नहीं करता, और ये भी सिंगल बिट एरर को ही डिटेक्ट करता है ट्रांसमिशन के टाइम पे। की फीचर, सिंगल पैरिटी बिट, ऐड एन एक्स्ट्रा बिट टू इंश्योर द टोटल नंबर ऑफ वंस इन द कोड इज़ इवन और ऑड। इंश्योर करता है कि आपके कोड में टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं, आइदर इवन और ऑड। अगर वो ऑड और इवन में कोई दिक्कत आती है, रिसीवर के एंड पे डिफरेंट हो जाता है पैरिटी, तो इसका मतलब आपके कोड में कहीं ना कहीं कोई एरर है, तो वो सिर्फ एरर डिटेक्ट करता है बट करेक्ट नहीं कर सकता। इनकोडिंग प्रोसेस, मैसेज वेक्टर, ओरिजिनल डेटा बिट्स, ओरिजिनल डेटा बिट होता है, उसमें फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं, आइदर इवन और ऑड, उससे पैरिटी लगाई जाती है मैसेज के एंड में। देन एग्जांपल, अगर हमारा मैसेज 1101 है तो इवन पैरिटी 0 का होता है और 1 पैरिटी ऑड का होता है। तो क्योंकि हमारा मैसेज ऑड है तो एडिंग अ ज़ीरो मेक्स इट इवन, अगर इसमें एक ज़ीरो ऐड कर देंगे तो ये इवन बन जाएगा। तो कोड वर्ड जनरेट हुआ 11010। साइक्लिक कोड, साइक्लिक कोड्स आर अ सब क्लास ऑफ लीनियर ब्लॉक कोड। लीनियर ब्लॉक कोड का एक सब क्लास है विद एन एडिशनल प्रॉपर्टी दैट साइक्लिक शिफ्ट ऑफ कोड वर्ड को साइक्लिक शिफ्ट किया जाता है, रिजल्ट्स इन अदर कोड वर्ड, जिससे दूसरा कोड वर्ड जनरेट किया जाता है। ये भी जनरली एरर डिटेक्शन की टेक्निक है। इसके फीचर, साइक्लिक प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास सी कोड वर्ड है तो सी एन भी हमारा कोड वर्ड होगा। पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन, कोड वर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड एज पॉलिनोमियल ओवर अ फाइनाइट फील्ड। फाइनाइट फील्ड में जो यहाँ पे हमने डिफाइन किया और यहाँ पे डिफाइन किया है, फाइनाइट नंबर ऑफ फील्ड्स में एज अ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट किया जाता है इसे। अब जनरेटर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-k दैट जनरेट्स ऑल कोड वर्ड्स। जनरेटर पॉलिनोमियल जो है वो कोड वर्ड्स को जनरेट करता है। इनकोडिंग प्रोसेस, मैसेज पॉलिनोमियल, जो आपका मैसेज है उसका पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करता है। मल्टीप्लिकेशन, हमारे जनरेटेड पॉलिनोमियल को हमारे मैसेज पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करके एक नया पॉलिनोमियल जनरेट होता है। एंड डिकोडिंग, रिप्रेजेंट द रिसीव्ड वेक्टर एज पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल यहाँ पे जनरेट किया था मल्टीप्लिकेशन के बाद वो रिसीवर के एंड पे रिसीव होता है। डिवाइड, अब जो रिसीवर के पास रिसीव हुआ है पॉलिनोमियल उसको हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने पर अगर s 0 है तो कोई एरर नहीं है, अदरवाइज़ इसमें कोई ना कोई एरर है, फिर सिंड्रोम की मदद से एरर को डिटेक्ट एंड करेक्ट करते हैं। मास्किंग टेक्निक्स, मास्किंग टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा फ्रॉम बीइंग एक्सपोज टू अनऑथराइज्ड एक्सेस। ये एक टेक्निक है जिससे हम सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स। These techniques ensures that data remains secure while still allowing legitimate operations such as testing, developing and analyzing. ये एक टेक्निक है जो इंश्योर करता है कि आपका डेटा सिक्योर रहे और साथ ही साथ इसमें लेजिटिमेट ऑपरेशंस परफॉर्म होते रहे, लाइक टेस्टिंग, डेवलपमेंट एंड एनालिसिस। Here are some common masking techniques. First, data substitution replaces sensitive data with fictional but realistic data. जो आपका सेंसिटिव डेटा है आपके इन्फॉर्मेशन में, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं फिक्शनल से, लेकिन फिर भी वो रियलिस्टिक लगता है। एप्लीकेशंस, यूज इन नॉन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट टू टेस्ट एप्लीकेशन विथ रियलिस्टिक डेटा विदाउट एक्सपोजिंग एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन को रिवील करने के बजाय एक सेंसिटिव डेटा को हाइड करके टेस्ट किया जाता है ताकि हम अपने प्रोडक्ट को टेस्ट भी कर सकें
और साथ ही साथ उसके सेंसिटिव डेटा को रिवील ना करें। एग्जाम्पल, रिप्लेसिंग रियल कस्टमर नेम्स विथ रैंडमली जनरेटेड नेम्स। Next, shuffling rearranges the data within a data set so that the original data value are obscured. डेटा वैल्यू को रीअरेंज कर दिया जाता है शफल करके, ताकि ओरिजिनल डेटा जो है वो समझ ही ना है कि क्या है। एप्लीकेशन मेंटेन्स द डेटा स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी फॉर एनालिसिस वाइल प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स। इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स को प्रोटेक्ट करते हुए ये स्टैटिकल एनालिसिस को मेंटेन रखता है। शफलिंग द ऑर्डर ऑफ सोशल सिक्योरिटी नंबर्स विद इन अ कॉलम। मास्किंग टेक्निक्स। ओके, तो नेक्स्ट टेक्निक है इंक्रिप्शन। डेटा को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना एंड ओनली डिक्रिप्शन की के थ्रू ही उसको रीड करना। इससे सेंसिटिव डेटा प्रोटेक्ट रहता है और साथ ही साथ वो सिक्योरली ट्रांसमिट भी होता है और स्टोर भी होता है। इंक्रिप्टिंग क्रेडिट कार्ड नंबर्स इन अ डेटाबेस यूजिंग AES। आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर को डेटाबेस में जब स्टोर करते हैं वो इंक्रिप्टेड मेथड में सेव होता है यूजिंग AES मेथड। टोकनाइजेशन replaces sensitive data with a unique token that reference the original data stored securely elsewhere। आपके सेंसिटिव डेटा को रिप्लेस कर देंगे एक टोकन से, और वो टोकन जो है वो रेफरेंस बताएगा कि आपका ओरिजिनल डेटा जो है वो कहीं ना कहीं सेव है। यूज्ड ऑफन पेमेंट के टाइम पे हमेशा यूज़ किया जाता है, जिसमें आपकी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को हम सिक्योर रखते हैं एंड प्रोटेक्ट रखते हैं। एग्जाम्पल है रिप्लेसिंग अ क्रेडिट कार्ड नंबर विद अ टोकन लाइक TKN 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट, जनरलाइजेशन replaces specific data points with broader categories, protects specific detail while allowing for broader analysis, converting a precise address to justify the zip or city code. Now let's discuss some advantages of masking techniques. Enhance security, compliance, preserve data utility. Enhance security, protect sensitive data from unauthorized access and breaches। आपके सेंसिटिव डेटा को अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड ब्रीचेस से सिक्योर रखता है। कंप्लायंस हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाई विद डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस सच एज GDPR, HIPAA एंड PCI DSS। ये इंश्योर करता है कि आपका जो डेटा है वो प्रोटेक्टेड है रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, प्रिजर्व डेटा यूटिलिटी allows use of data for testing and analysis without exposing sensitive data। डेटा की यूटिलिटी को प्रिजर्व रखता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका यूज़ किया जा रहा है एनालिसिस के लिए और टेस्टिंग के लिए, और साथ ही साथ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को रिवील नहीं किया जा रहा। सो लेट्स नाउ डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ मास्किंग टेक्निक्स। कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन, परफॉर्मेंस ओवरहेड, डेटा यूटिलिटी लॉस। परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन properly implementing masking techniques can be technically challenging and resource intensive। ये टेक्निकली चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन होता है, जिसकी वजह से प्रैक्टिकली इसको अप्रोच करना थोड़ा सा मुश्किल है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ओवरहेड। टेक्निक्स लाइक इंक्रिप्शन कैन इंट्रोड्यूस लेटेंसी एंड प्रोसेसिंग ओवरहेड। क्योंकि हम उससे डेटा को इनक्रिप्ट कर रहे हैं की के थ्रू, तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, जिसकी वजह से लेटेंसी क्रिएट हो सकती है, इसलिए परफॉर्मेंस में दिक्कत आ सकती है। डेटा यूटिलिटी लॉस। ओवर मास्किंग टेक्निक कैन रिड्यूस द यूजेबिलिटी ऑफ डेटा फॉर लेजिटिमेट एनालिसिस एंड बिजनेस प्रोसेसेस। हो सकता है कि अगर डेटा को ओवरली मास्क कर दिया गया तो उसमें डेटा का लॉस होने का चांसेस है, जिसकी वजह से डेटा की यूजेबिलिटी ख़त्म हो सकती है एंड वो एनालिसिस के लिए यूज़ करने के काबिल नहीं बचता। Masking techniques in cybersecurity are crucial for protecting sensitive data from unauthorized access and ensuring compliance with data protection regulations. By implementing appropriate masking methods, organizations can safeguard their data while still enabling legitimate operations like testing, development, and analysis. मास्किंग टेक्निक साइबर सिक्योरिटी की में एक क्रूशियल पार्ट होता है, रोल प्ले करता है डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए अनऑथराइज्ड एक्सेस से, और इंश्योर्स कंप्लायंस विद डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस। अगर हम मास्किंग टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी जो डेटा है वो लेजिटिमेटली टेस्ट, डेवलप और एनालाइज हो पाएगा, और साथ ही साथ डेटा जो है वो सिक्योर हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ हमारा ये यूनिट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।